डियर लायंस, द प्राइड ऑफ लायंस की इस एपिसोड में हम महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जो लॉ बैकग्राउंड के कोर्सेज होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एडमिशन्स जो हैं वो सेशन 2024-25 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप डिटेल देख सकते हैं। चक सकीत्रा कुम्हेर भरतपुर, ये इसका एड्रेस है। इसकी वेबसाइट www.msbridgeuniversity.ac.in है। आपको अप्लाई करने के लिए www.msbuadmission.in पर अप्लाई करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, मोबाइल नंबर 2 दिए हुए हैं, और जो बेसिकली लास्ट डेट अभी इसकी एडमिशन्स की है वो 15 अगस्त 2024 है। ये सेशन 2024-25 के लिए रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे लॉ जो है उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ ये जो 14th एंट्री है इसके अंदर हम लॉ कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट बेस्ड पे होंगे, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम था उसके अंदर जो मार्क्स आपके आए थे उन मार्क्स के ऊपर कट ऑफ जाएगी या मेरिट बनेगी। आइए पॉइंट नंबर 14 में जो लॉ को डिफाइन करता है जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 2025-26 सेशन में स्टार्ट होंगे, उन कोर्सेज के ऊपर स्टार बना हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पॉइंट नंबर 14 LLB ऑनर्स, स्टार बना हुआ है। ये सत्र 2025-26 में स्टार्ट होगा। उसके बाद LLM मास्टर इन लॉ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है। नेक्स्ट जो कोर्स है वो LLM मास्टर ऑफ लॉ जनरल रहने वाला है। मास्टर ऑफ लॉ जनरल के अंदर जो स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर सोशल लॉ एथिक्स, मेडिसिनल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स लॉ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, बैंकिंग एंड डेब्ट फिनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल प्रैक्टिस। तो ये LLM के कोर्सेस हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन आपकी रहने वाली है। लीगल टेक्नोलॉजी लॉ, LLM in compliance and regulations, LLM in data protection and intellectual property, LLM in environmental law, LLM in international finance law, LLM in insurance law, LLM in international commercial law, LLM in international emergency law। उसके अलावा LLM एग्जीक्यूटिव भी है और इंटीग्रेटेड BA LLB जो 5 ईयर कोर्स होता है वो भी है। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है ये इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स जो है वो 5 साल का होता है। अगेन जितने भी कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, पॉइंट नंबर 14 इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरिट बेस्ड एडमिशन देंगे, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपके जो क्वालिफाई मार्क्स हैं एग्ज़ाम में उनके बेसिस के ऊपर मेरिट बनेगी। अब ये जो इंटीग्रेटेड BA LLB 5 ईयर का कोर्स है, इसमें स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग का है, फाइनेंस का है, इकोनॉमिक्स का है, रियल इस्टेट लॉज का है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड LLM PhD भी रहने वाली है, और जिसके अंदर आप LLM के साथ साथ PhD भी कर सकते हैं, और PhD लॉ में कर सकते हैं जिसमें डॉक्टरेट की डिग्री आपको पता है दी जाती है। अब हम इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने वाले हैं और बेसिकली हम इसका जो क्राइटेरिया है वो देखने वाले हैं। देख रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी का होम पेज है, और ये कुछ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पर नोटिस का एक आपको सेक्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट नीचे आपके कुछ और एप्लीकेशंस जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, एडमिशन इंक्वायरी, तो आपको इस एडमिशन इंक्वायरी पर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको जो भी डाउट है एडमिशन का वो नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका कोर्स जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंक्वायरी लिख के सबमिट कर देंगे, आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। आगे बात करें ऑनलाइन एडमिशन की, तो आपको जो है वो बेसिकली ऑनलाइन एडमिशन यहाँ जो एप्लीकेशंस दी हुई है उनके थ्रू अप्लाई करना है। ये रहा, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में आपको UG में एडमिशन लेना है, इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है या PG में लेना है वो देखना है। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर BA LLB का कोर्स आने वाला है, तो जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको 4th नंबर पर BA LLB का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अवेलेबल है। और ध्यान रखिएगा इसकी लेटेस्ट डेट जो है एडमिशन की लास्ट डेट वो 15 अगस्त 2024 कर दी गई है। तो आप 15 अगस्त 2024 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसके डिटेल्स के ऊपर जाना है,
तो आप एडवर्टाइजमेंट नंबर और डिटेल देख सकते हैं 4 नंबर पे। ट्यूशन फीस और फीस के लिए आप इसका व्यू पे टैप करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई के लिए आपको BLLB के सामने ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर टैप करना है। टैप करते ही आपको इसकी एडमिशन वेबसाइट पर लेके जाता है। वहाँ पर आपको सबसे पहले जो है अपने लिए एक अकाउंट बनाना होगा, खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो आपको न्यू यूज़र पे जाके क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले आपका ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन कर देना है। इससे आपको जो है एक आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, लॉगिन करना है तो क्लिक हियर टू लॉगिन इस पर टैप करना है। आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस PG कोर्सेज पे भी रहने वाला है एडमिशन के लिए। एक बार हम PG का प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो अभी आपके सामने हमने BA LLB कोर्स के बारे में जान लिया। आप PG के अंदर देखेंगे तो PG पे आपको टैप करना है। अगेन ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, सीरियल नंबर 2, 3, 4 के ऊपर LLM एग्जीक्यूटिव, LLM जर्नल, LLM इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। आपको इनके आगे ये जो डिटेल्स और ट्यूशन फीस है इनके ऊपर जब आप टैप करोगे तो PDF डाउनलोड होंगे, फीस वगैरह देख सकते हो। और आपको एडमिशन के लिए इनका जो ऑनलाइन फॉर्म है, किसी भी एक पे टैप कर लेना है। अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस अभी बताया था रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट करें और रजिस्ट्रेशन के बाद में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD की बात करें, इंटीग्रेटेड PhD कोर्स में इसके अंदर बेसिकली PhD बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और अभी PhD लॉ का जहाँ तक मुझे आइडिया है इसमें ये रहा। पॉइंट नंबर 24 के ऊपर PhD लॉ दिया हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है, इसकी डिटेल्स दी हुई है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के अंदर LLB, BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स, LLM 3 तरीके के कोर्स और PhD LLB के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सारे एडमिशन्स मेरिट बेस पे होंगे, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। मेरिट बेस का मतलब होता है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो लास्ट एग्जाम है उसमें कितने परसेंटेज रहे हैं। सपोज आपके अगर आप BA LLB करने के लिए जा रहे हैं तो आपके 12th के अंदर जो मार्क्स रहे हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। अगर आप LLM करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लास्ट एग्जाम जो LLB का हुआ था उसमें 3 साल की जो परसेंटेज थी उसकी मेरिट पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो LLM में, BA LLB में इंटरेस्टेड हैं, PhD लॉ में इंटरेस्टेड है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो लायंस द प्राइड ऑफ लायंस के इस एपिसोड में यही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट था जो आप सभी लायंस के साथ शेयर किया गया है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लायंस को शुभकामनाएं। मिलते हैं द प्राइड ऑफ लायंस के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।